गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज 23 जनवरी 2025 की वीडियो। आज की वीडियो में आज के करंट अफेयर जो कि टॉप मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। और ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे एनटीपीसी, आरपीएफ, ग्रुप डी टेक्नीशियन, एसएससी, जीडी, एमटीएस, हवलदार, सीजीएल, सीएचएसएल और सभी पुलिस एग्जाम में पूछे जाते हैं। शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में WHO से कौन सा देश बाहर हुआ है। दोस्तों, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन जो कि इससे हाल ही में कौन सा देश बाहर हो गया है। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन एक बहुत बड़ा संगठन है जिससे हाल ही में एक देश बाहर हुआ है। यह कौन सा देश है? 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा ऑप्शन रूस, चौथा ऑप्शन यूक्रेन। हाल ही में कौन सा देश WHO से बाहर हो गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के जो हाल ही में राष्ट्रपति घोषित हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने खुद ही WHO से बाहर आने का फैसला किया है और हाल ही में WHO से बाहर हो चुके हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका है, जो कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ओपन 2025 बैडमिंटन टूर्नामेंट का समापन कहाँ हुआ है। दोस्तों, हाल ही में भारत ओपन 2025 बैडमिंटन टूर्नामेंट का समापन हुआ है। तो यह कहाँ पर हुआ था? पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, दूसरा अशोकनगर, तीसरा लखनऊ, चौथा कोलकाता। तो इन 4 शहरों में से किस स्थान पर भारत ओपन 2025 बैडमिंटन टूर्नामेंट का समापन हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। नई दिल्ली में ही इसका आयोजन किया गया था, जो हाल ही में इसका समापन हुआ है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेल 2026 किस देश में आयोजित किए जाएंगे। दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन किस देश में होगा और इसमें बहुत सारे खेल खेले जाएंगे। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला इंग्लैंड, दूसरा स्कॉटलैंड, तीसरा ब्रिटेन, चौथा नाइजीरिया। तो इन 4 देशों में से हाल ही में 2026 में किस देश में ये आयोजन किया जाएगा राष्ट्रमंडल खेल का। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, स्कॉटलैंड, जो कि बिल्कुल सही है। स्कॉटलैंड में ही राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाएगा, जो 2026 में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया है। दोस्तों, दिल्ली उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में एक नए व्यक्ति का शपथ ग्रहण हुआ है। तो ये कौन है वो नए व्यक्ति? पहला ऑप्शन है देवेंद्र कुमार उपाध्याय, दूसरा अरविंद कुमार खट्टर, तीसरा है अरविंद सिसोदिया, चौथा है न्यायमूर्ति आलोक आराधे। तो 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है जो कि दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, देवेंद्र कुमार उपाध्याय, जो कि बिल्कुल सही है। देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने ही हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया है। अगला प्रश्न है, दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें, ताकि भाई भी इन डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन, टॉप मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षा में आते हैं, तो इनकी तैयारी कर सकें। हाल ही में किसने बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया है। दोस्तों, दिल्ली उच्च न्यायालय के हाल ही में न्यायाधीश ने शपथ ग्रहण किया है और इसके साथ ही बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी शपथ ग्रहण किया गया है। तो यह किसने किया है? दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायालय के रूप में मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो शपथ ग्रहण किया है वो है देवेंद्र कुमार उपाध्याय, जो कि पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था। और बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो शपथ ग्रहण हुआ है वो किसका होगा? देवेंद्र कुमार उपाध्याय, अरविंद खट्टर, अरविंद सिसोदिया और न्यायमूर्ति आलोक आराधे। तो इसका सही ऑप्शन आंसर होगा बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे ऑप्शन नंबर डी, न्यायमूर्ति आलोक आराधे, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आलोक आराधे ही बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में पेरिस जलवायु समझौते से कौन सा देश बाहर हुआ है। दोस्तों, पेरिस जलवायु समझौते से कौन सा देश बाहर हुआ है? तो इसका पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा है रूस और चौथा है यूक्रेन। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि बिल्कुल सही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हाल ही में शपथ ग्रहण हुआ है, जिन्होंने
शपथ ग्रहण होने के कुछ ही घंटों में बहुत सारे अहम फैसले लिए हैं, जिनमें से पेरिस जलवायु समझौता एक है और WHO जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है इससे भी बाहर आने का इन्हें फैसला लिया है और इससे बाहर हो चुके हैं। इसके साथ ही पेरिस जलवायु समझौते से ही बाहर हो चुके हैं। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका यह देश है जो पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुए हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के किन लोगों को वार्षिक 10,000 रुपये प्रदान करने की योजना शुरू की है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो भूपेश बघेल हैं, इन्होंने किन लोगों को सहायता प्रदान करने की घोषणा की है, जिसमें वार्षिक 10,000 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से दिए जाएंगे। तो पहला ऑप्शन है भूमिहीन श्रमिकों के लिए, दूसरा है आर्थिक स्थिति से गरीब लोगों के लिए, तीसरा है वृद्धजनों के लिए, चौथा है 18 वर्ष से अधिक पुरुष के लिए। तो इन चार ऑप्शन में से किसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 10,000 रुपये प्रदान करने की घोषणा की है, जो कि सालाना होगी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भूमिहीन श्रमिकों। भूमिहीन श्रमिकों के लिए ही मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की है 10,000 सालाना राशि प्रदान करने की, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने ड्रोन हमलों से निपटने के लिए किस माइक्रो मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। दोस्तों, हाल ही में भारत ने माइक्रो एक मिसाइल का सफल परीक्षण किया था, जो कि ड्रोन हमलों से निपटने के लिए, उनसे सुरक्षित रहने के लिए ही इस माइक्रो मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो यह माइक्रो मिसाइल का नाम क्या है? चार ऑप्शन है अग्नि अस्त्र, भार्गवास्त्र और वरुणास्त्र और स्पुतनिक बी। तो इन चार ऑप्शन में से जो कि माइक्रो मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ था हाल ही में, ऑप्शन नंबर बी भार्गवास्त्र का ही सफल परीक्षण हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में फ्लेमिंगो महोत्सव 2025 का समापन कहाँ हुआ है। दोस्तों, हाल ही में फ्लेमिंगो महोत्सव 2025 का समापन हुआ है। तो यह कहाँ पर हुआ है? पहला ऑप्शन है उत्तराखंड, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा केरल, चौथा कर्नाटक। चार ऑप्शन में से किस राज्य में फ्लेमिंगो महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया था, जिसका समापन हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में ही फ्लेमिंगो महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी सुरंग का अनावरण किया है? दोस्तों, दुनिया की सबसे लंबी सुरंग की जो अनावरण किया गया है वह किस देश ने किया है? पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा सऊदी अरब, तीसरा पाकिस्तान, चौथा जापान। तो चार ऑप्शन में से किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी जो सुरंग है उसका अनावरण किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, चीन। चीन में ही दुनिया की सबसे बड़ी लंबी सुरंग का अनावरण किया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए, चीन बिल्कुल सही है।